प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो उसकी प्रैक्टिस भी आपने की होगी। और आगे अपन अब देखो, सबको विदित है कि क्लास 10 का चैप्टर 12 चल रहा है, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसके बारे में अपन 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने बता रहा है। एक कलमदार है। कलमदार मतलब पेन रखने के लिए एक कलमदार बना हुआ घनाकार आकार का जिसमें 4 खांचे शंकु के आकार के बने हुए। कितने? 4 खांचे शंकु के आकार के बने हुए। ये खांचे बने हुए, ये पूरा घनाभ आकार का है। किस आकार का है? घनाभ आकार का। आपके ऐसे है, घनाभ आकार का बना हुआ है। घनाभ आकार का है। इसके अंदर चार खांचे हैं। 4 खांचे ऐसे बने हुए, ऊपर से ऐसे, यहाँ से पेन रख के ऐसे पेन रखने के लिए शंकु के आकार का। किस आकार का? शंकु के आकार का। ऐसे 4 खांचे बने हुए, 4 खांचे बने हुए, 4 खांचे बने हुए। अब इसका अपन को क्या करना? इसका पूरा क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो प्रश्न अनुसार घनाभ की लंबाई क्या है? घनाभ की लंबाई है आपके 15 सेंटीमीटर। जो इसकी लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। ये 15 सेंटीमीटर दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। और घनाभ की चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। और घनाभ की ऊंचाई है वो 3.5 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। अब सर्वाकार खड्डे की त्रिज्या, ये त्रिज्या ना, ये त्रिज्या आपके 3.5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है। और सर्वाकार खड्डे की ऊंचाई है वो 1.4 सेंटीमीटर है। कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई दी हुई है। तो इसमें क्रमदार लकड़ी का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। तो अपन क्या करेंगे? घनाभ का आयतन निकालेंगे पूरा, उनमें से अपन ये शंकु वाला आयतन माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे? शंकु है इसके अंदर, शंकु का आयतन निकालेंगे। इसमें 4 शंकु बने हैं तो 4 से अपन गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 4 से अपन क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और फिर देखो, घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई। तो ये 4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मान रख दिया, लंबाई है 15, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 3.5। और घनाभ का क्षेत्र आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और 4 है घनाभ, तो 4 से अपन गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर मान रख दिया, या फिर अपन पॉइंट हटाया 10 आ गया। ये 4/3 4/3 22/7 5 ये पॉइंट हटाएंगे 5/10 5/10 5/10 आ जाएगा। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कट गया, 15 × 35। इसको सॉल्व करेंगे, सब चीज कट गई है, 22/15 आ गया। 22/15 को सॉल्व करेंगे अपन, एक पॉइंट कितना आ जाएगा? 4 4 आ जाएगा। 525 में से 1.5 घटेंगे, 523.33 आ जाएगा। 523 पॉइंट कितना आ जाएगा? 33 आपके आंसर आ जाएगा। और इसमें देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है प्रिय मित्रों, क्वेश्चन आप बुक से देखना है। इसमें ये बुक में ये बताया गया है, ये घनाभकार आकार का कलमदार है, मतलब पेन रखने के लिए, कलम रखने के लिए एक खांचे बने हुए वो शंकु के आकार के हैं। शंकु के आकार के होने के कारण इस पूरे घनाभ का आयतन क्या होगा? तो अपन क्या करेंगे? ये घनाभ का आयतन में से अपन शंकु के आयतन में से अपन निकाल देंगे। तो अपने पास ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है? दोनों का आयतन का सूत्र लिखेंगे। घनाभ का आयतन में से कलमदार लकड़ी का आयतन, ये कलमदार लकड़ी का आयतन है, घनाभकार बना हुआ, इसमें से अपन शंकु का घनाभ का आयतन घटाएंगे। घनाभ का आयतन में से शंकु का आयतन 4 शंकु वाला आयतन घटा देंगे तो अपन को ये प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन नंबर 5 अपन देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें एक शंकु के आकार का, शंकु को सीधा उल्टा रख के इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। पानी भरा गया है। इस शंकु की त्रिज्या r आपको 5 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। और इसमें एक शीशे की गोलियां इसमें डाली गई है। शीशे की गोलियां इसमें डाली गई है। गोले डालने से इसमें भरा हुआ पानी 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो अपन को गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, शीशे की प्रत्येक गोले की त्रिज्या 0.5 है। जो शीशे की गोली बनी हुई है उसकी त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो, माना कि शंकु में डाली गई प्रत्येक गोले की संख्या n है। गोले की संख्या अपन को पता नहीं है तो n मानेंगे।
तो पानी का 1/4 भाग बाहर आ जाता है। तो n × शीशे की गोले का आयतन बराबर 1/4 शंकु में पानी का आयतन बराबर होगा शीशे की गोली का आयतन और उसमें निकल गया शंकु में से पानी का आयतन 1/4 का भाग देंगे तो बराबर आएगा। तो अपन जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ में बराबर किसके होगा 1/4 और ये शंकु का आयतन का अपन सूत्र लिखेंगे 1/3 पाई r²h। n गोली से मल्टीप्लाई करेंगे तो गोली की संख्या आ जाएगी और 4/3 पाई का मतलब 22/7 और त्रिज्या अपने पास 0.5 0.5 0.5 ये किसकी है जो गोली डाली गई है उसकी त्रिज्या है। अब 1/12 4 और 3 को गुणा कर लिया पाई का मतलब 22/7 और ये दोनों की त्रिज्या आ गई वो ऊंचाई आ गई। अब इनमें से अपने n का मान निकालना है तो इसको अपन बटे में लेंगे ये वाली चीज ऊपर रहेगी और ये वाली चीज अपॉन में आ जाएगी ये वाली चीज अपॉन में आएगी। अब देखो 22 से 22 कट गया 22/7 से 22/7 कट गया और 3 से 4 बार गया 4/4 नीचे आ गया और ऊपर 8 बचा और वो 2 आ गया ये 2 इससे कटा और 5 10 और 10 आ गया क्योंकि नीचे पॉइंट से पॉइंट हटेंगे 5 से 5 2 कट जाएगा और ऊपर 1 10 बचेगा 5 से कटेगा 2 आ जाएगा ठीक है ना 10 × 10 ये 4 और 4 8 कट गया और ये 2 इससे कट गया तो अपन के पास 10 और 10 बचे क्या बचे 10 और 10 बचे 10 × 10 कितने हो गए 100 हो गए तो गोले की संख्या अपने पास आ गई है। थैंक यू मित्रों ओके ऑल द बेस्ट। आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या बताया गया है देखते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। एक शंकु आकार को ऐसे सीधा रखा उल्टा शंकु रखा हुआ है जिसकी ऊंचाई शंकु की है आपको गहराई मान लेते हैं इसकी गहराई कितनी है 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर ये पानी से पूरा भरा हुआ है पानी से पूरा भरा हुआ है इसके अंदर अपन कांच की या शीशे की कोई गोले डालते हैं और इतनी गोले डालते हैं कि इसका 1/4 भाग पानी बाहर आ जाता है। तो अपन को कितनी गोले डाली गई उसकी संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे इसमें माना कि शंकु में डाली गई गोले की संख्या n है तो बराबर पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है तो बराबर अपन क्या मानेंगे n बराबर शीशे की गोली का आयतन n से किससे गुणा करेंगे शीशे की गोली का आयतन से बराबर किसके होगा 1/4 शंकु के पानी का आयतन क्योंकि 1/4 भाग पानी बाहर निकल रहा है। तो अपन सबसे पहले गोले का आयतन जानते हैं 4/3 पाई r³ होता है ये n से गुणा करेंगे वहां पे 1/4 भाग गोलियों की संख्या से गुणा करेंगे तो 1/3 शंकु का आयतन से गुणा करेंगे 1/4 भाग तो इसे मान रखेंगे मान रखने पर जो संख्या कट जाती है कटनी है और 10 × 10 बचेगी जो 100 इसमें गोलियों की संख्या आ जाएगी। थैंक यू मित्रों ओके ऑल द बेस्ट। आगे अपन को क्वेश्चन और हल करना है जिसे अपन को पता